Good evening to all. Welcome to the Shaurya Bharat Defense Yodha YouTube channel. As we are discussing the part that is Satvahana and Chedis, just first take some current affairs and then proceed. Let's start. Yes, some important days of this month. Start with the Navy Day. 1st of December. आज है Navy Day. 1st of December. World's AIDS Day. Second, same. Again, 1st December. सेवन को क्या है मुझे पता है. 7 तक अभी पहुंचेंगे पहले. 7 next week. सेकंड. तो यहाँ सॉरी सीरियल नंबर आगे ले लेते हैं इससे. ये रॉन्ग हो जाएगा. Second of December. World Computer Literacy Day. Next. Third of December. सारे Advocate Day था सर. Advocate Day नहीं पता. 3rd of December. Advocate. Advocate. कहीं तो Google Groups पे देखा मैंने YouTube पे Advocate Day राजेंद्र प्रसाद की फोटो लगाई. वो एडवोकेट डे तो नहीं था. कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ लॉयर थे हाँ मे बी 3rd of December. बिल्कुल सही है. खुदीराम बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बोथ दोनों का. 3rd of December. फर्स्ट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है जो. इंटरनेशनल फिजिकली चैलेंज्ड, और आजकल लिखा जाता है दिव्यांग जन डे. ये इंपॉर्टेंट रहेगा. ये इंपॉर्टेंट होगा. एक और आता है नेशनल पोल्यूशन डे.
राष्ट्रीय प्रदूषण नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 3 दिसंबर, ठीक है। और उसके बाद लिखिए नंबर 4 दिसंबर क्या है? नेवी डे। इंडियन नेवी डे। Who is the head of Indian Navy? हरि कुमार। एक के बिल्कुल हरि कुमार, ध्यान रखना नाम। किसको रिप्लेस किया इन्होंने? अभी बताते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ग्रांट निकालेंगे अपनी शक्ति। अरे इतना क्या देखना है, कर्मवीर सिंह को हटाया है, एडमिरल कर्मवीर सिंह। भाग जाएगी। पीछे मार दिया मैंने भी। नाइस। सही है सर। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर। नेम ऑफ एडमिरल हरि कुमार। एंड हु इज द हेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स? देख, एक मिनट सर, एक मिनट। वी के चौधरी। वेरी गुड। वी आर चौधरी है ना? यार चौधरी, सॉरी। विवेक राम चौधरी। विवेक राम। ये तो मुझे याद वो ऑप्शन में दिख जाता है आपको क्लियर, है। वहां पर ऑप्शन आएंगे तो क्लियर दिख जाएगा। और किनको रिप्लेस किया? ये पता है, एक मिनट। आर के भदौरिया। यस, वेरी गुड। आर के सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये तो ध्यान रखना ही है अपने को, है ना, इनके ध्यान होना चाहिए। इंडियन नेवी डे। देन नंबर 6 4 दिसंबर। देन 5 दिसंबर। क्या आएगा? कलर ले लेता हूं उसका स्पेशल, जिससे कुछ आइडेंटिफाई हो जाए आपको। कॉफी डे। कॉफी तो डार्क होती है यार, ऐसी इतनी लाइट पीते हो। ये नाम के लिए डालना सर। नेशनल सॉल्ट सॉइल डे। सर मिट्टी। सारे डे सेलिब्रेट हो तो याद भी हो, चार ही तो दिन आप तो रेत में कूद कूद के ना सॉइल डे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल सॉइल हेल्थ इस दिन टेस्ट की जाती है। नंबर 7 7 दिसंबर। हाँ, 7 दिसंबर। हाँ, ये बता रही थी। अरे कुछ नहीं। बताओ बताओ फटाफट। क्या आंसर होगा? बहुत फेमस है। उस समय तो आंसर आ रहा था स्टार्ट होने से पहले ही। सर वो नेशनली नाम हो शायद इसलिए। हाँ बताओ। छाछरो डे। छाछरो। मैं वर्ड नहीं कैच कर पा रहा हूँ। छाछरो। क्या होता क्या है? अरे सर हमारी यूनिट ने कॉन्कर किया था। क्या किया था? आर्मी से रिलेटेड है सर। तो वो अलग हाँ इसलिए। नेशनल है जो मैं बता रहा हूँ।
आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, सशस्त्र बलों का झंडा दिवस, फ्लैग डे ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। मैंने तो यही सोचा था कि आपको ये 100% आता है, फ्लैग डे ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। क्या बनाया क्या था, मतलब उसका मोटो क्या था, क्या पर्पस क्या था, क्या बनाया था? सर वो हमारी यूनिट ने कॉन्कर किया था कौन सी वॉर चल रही थी वह लड़ाई में, पाकिस्तान के किसी रीजन तक पहुंचे थे अंदर तक। वो जगह प्लेस का नाम है? छाछरू, कहां पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है। ओके, हमारी फोर्स दैट मींस पैरा कमांडो, 10 पैरा स्कॉर्पियंस। ओके, नेक्स्ट 8th of December, क्या होता है 8th of December? इंडियन मैरीटाइम सबमरीन डे। या इसको सबमरीन डे भी कहते हैं, सिंपल सा याद रखना है तो सबमरीन डे। कौन सा डे? सबमरीन। मैरीटाइम दैट मींस, मैरीटाइम मतलब एग्जैक्टली, सबमरीन तो वाटर से ही होगा, समुद्र से ही मतलब है, सी से। Then 10th of December, कौन सा सीरियल नंबर, कौन सा आ रहा लगा दीजिएगा ना, कौन सा चल रहा था? 9, वो कौन सा था? 8 8 में 8 ही आ रहा है। फेमस, वेरी फेमस, 10th of December। बहुत फेमस है ये तो। यस, ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग दिवस, ह्यूमन राइट कमीशन डे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डे। और फटाफट बता दो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है अभी? करंट अफेयर्स। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? कौन होता है चेयरमैन, कौन हो सकता है इस बॉडी का? एक्स सीजेआई जरूरी नहीं है ना, ये चेंज कर दिया अब, ये ध्यान रखना। मतलब नहीं वो सुप्रीम कोर्ट का जज। हाँ, ओनली जजेस, नॉट एसेंशियली कि वो सीजेआई हो, चीफ जस्टिस होना जरूरी नहीं, ये चेंज कर दिया। तो कौन हो जाएंगे? नाम है अरुण कुमार मिश्रा, एके मिश्रा। यूपी भैया नहीं है, मिश्रा है, मिश्रा जी, यूपी भैया नहीं है, एके मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा, चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी।
So 10 December. Next. 11th December. इंडियन इंटरनेशनल नेशनल माउंटेन डे, और इंडियन माउंटेन डे भी कहते हैं, नेशनल पर्वत दिवस। तो ये तो इंपॉर्टेंट आ गए। एक 4 और आता है, 4 दिसंबर को एक और होता है, वो भी ऐड कर लेना, वो रह गया था मेरे से। बैंकिंग डे को भी बोला जाता है, इंटरनेशनल बैंकिंग डे या नेशनल बैंकिंग डे करके है ऐसा कुछ। 4 दिसंबर बैंक से रिलेटेड है। जो नेवी डे है वो भी सेम। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज अभी तक, फिर और आएंगे, अभी तो और आगे। 14 दिसंबर आता है, वह नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे होता है। फिर 14 दिसंबर के बाद 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे। किसको कमिटेड है ये? मैथमेटिशियन रामानुजन। 23 दिसंबर किसका आता है? बहुत फेमस है, वो भी यूपी से है। और यूपी ने 9 क्या दिए हैं हमको? 9 PM दिए हैं, उसी में से एक नाम है उनका। दिसंबर है। 22 की तो बात मैंने मैथमेटिक्स वाली कर ली थी, और 14 मैंने बता ही दिया था आपको, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। और 23 दिसंबर, यस, 23 दिसंबर आता है नेशनल फार्मर्स डे। और किसको कमिटेड है वो? ऐसा PM था जो कभी लोकसभा में नहीं गया और कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। कौन सा PM था? चौधरी चरण सिंह। किसान दिवस, ताऊ, फेमस, लिख लीजिए। नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर। बाकी अपन और ले लेंगे, अभी तो इतने तक पहुंचे हैं, कुछ और ऐड कर लीजिए। और 24 आ जाएगा नेशनल कंज्यूमर डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 24 दिसंबर। 25 दिसंबर क्या होता है बताइए? क्रिसमस। ये तो मैं पूछना ही नहीं चाह रहा था। के अलावा भी कोई डे होता है? वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा। क्रिसमस तो मेरे ख्याल से सबको पता है। अच्छा, 25 दिसंबर, चलो क्रिसमस पे बात करते हैं। क्रिसमस क्या होता है वैसे? बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, तो इनको क्रूसीफॉर्म कब किया गया था? क्रूसीफॉर्म नहीं पता? सूली पे चढ़ाया था ना। सूली क्या होती है? क्रॉस नहीं है वो। दैट मीन्स ये हाथ वुडन ब्लॉक पे कील लगाई, यहाँ पे जितनी कीलें लग सकती थी। किसने लगाई थी सर? बस ऐसा ही कोई दोस्त ही था मेरा। मजाक नहीं, रोमन गवर्नर पॉन्टियस, रोम का गवर्नर था, उसने 3-4 बार अलर्ट भी किया था और फिर वो आखिर में उनको, तो ऐसा माना जाता है कि बर्थडे तो आता है 25 दिसंबर,
क्रूसीफॉर्म किया गया था आई थिंक गुड फ्राइडे को। गुड फ्राइडे इसलिए फेस्टिव सीजन मनाते हैं क्रिश्चियंस। और रिबर्थ होता है इनका ईस्टर को, 2 दिन बाद ही रिबर्थ हुआ था। उनको कैसे पता चला? क्रिश्चियंस मानते हैं सारे कि उस कॉफिन में से वो निकले बाहर। कॉफिन से? तो ये 25 दिसंबर की तो चलो ठीक है, उसकी बात करेंगे। कौन थे फादर, कौन थे मदर, बताओ फटाफट। जीसस क्राइस्ट के फादर कौन थे? नेम ऑफ द फादर ऑफ जीसस क्राइस्ट। जोसेफ। एंड मदर? वो तो मैरी होगा 100%। मैरी क्रिसमस इसलिए बोला जाता है। जोसेफ आ गया तो मेरी बचा। मदर मेरी। हाँ इसीलिए बोला जाता है मदर मैरी। मैरी क्रिसमस सबको कहते हैं। तो मदर मैरी और डिसिपल 2 थे, एंड्रूज एंड पीटर। बर्थ कहाँ होता है उनका? नहीं पता। क्रिश्चियन को पढ़ो थोड़ा सा, कहाँ होता है बर्थ? बहुत फेमस है और बहुत कंटेंशियस है। तितली वितली नहीं है। न्यूयॉर्क। वहां क्या करने गए थे? बर्थ कहाँ होता है बताओ, कहाँ हो सकता है बर्थ इनका? बहुत फेमस प्लेस है और बहुत फेमस है, न्यूज में रहता है हर वक्त। सोच के थोड़ा सोचो, बहुत फेमस प्लेस है वो तो। चाइना में क्या करने जाएंगे वो? माओ से तुम के साथ लड़ने? वह प्लेस है जहां वॉर होता ही रह रहा कंटिन्यूस, उस प्लेस को लेने के लिए। वो अफगानिस्तान। थैंक्स। सोच के बताओ। इंडिया तो है ही नहीं, लेना है कि देना तो इंडिया में। हमास एक ग्रुप है जो अटैक करता रहता है। क्लू दे दिया मैंने, चलो उस कंट्री पे जहां वो प्लेस है, और वो कंट्री कहती है तुम 1 मारोगे तो हम 4 मारेंगे। मुझे पता है ना। मुझे भी पता है ना। अरे फेमस है उसका नियम, तुम 1 मारोगे हम 4 मारेंगे। छोटी सी कंट्री है ना सर? बहुत छोटी सी कंट्री है और वेपन्स में बहुत स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी में बहुत स्ट्रांग है, और अमेरिका का फुल सपोर्ट है। और इंडिया के 1 साल बाद, यानी वह उसको इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में। इजराइल। यस। अब इजराइल तो कंट्री आई है, अब वहां एक प्लेस है जो उसका नाम बताओ, जो होली प्लेस है बहुत। इतना ढूंढ के लाता हूं जब सर इजराइल, मेरे पापा हमेशा बोलते रहते हैं ना यहाँ से इजराइल, इसलिए मुझे आता है। अब वहां प्लेस कौन सा है? बहुत फेमस है। फिलिस्तीन उसके लिए अटैक करता रहता है, पैलेस्टीनियन अटैक्स। हमास ग्रुप जो उनका टेररिस्ट ग्रुप है, हम पैलेस्टीनियन का। यरूशलेम। मुझे तो लगता था सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान में। लो फिर ओसामा बिन लादेन कहाँ का था? वो पाकिस्तान का तो था नहीं, अफगानिस्तान। अल क़ैदा जिसको बोलता है वो बुश, अल क़ैदा बोलना तो चाहिए कायदा, और उसे बोला नहीं जाता ना, अमेरिकन एक्सेंट है अल क़ैदा। और उसके बाद एक और आया था अबू बकर अल बगदादी, अब उसे बोलना था अबू बकर अल बगदादी, तो उससे बोला नहीं जाता। तो अमेरिकन एक्सेंट में ऐसा लगता है एक तरफ गुलाब जामुन दबा लो और फिर बोलो अबू बकर अल बगदादी। वो किस ग्रुप का था? इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप IS फेमस ग्रुप है ना। बना के क्यों रखे हैं? तो ये जेरूशलेम था। कहां से कहां आ गए? चलिए
करंट अफेयर्स वापस। अब बताइए नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया नाउ प्रेजेंटली, Answer side 8. टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया। The thing is, अपने हिंदी में हम फटाफट से बताओ कौन सी है रामसर साइट? बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं। सुरभि सिंह इंटरनेशनल ह्यूमंस राइट डे, वेरी गुड। सुरभि सिंह फार्मर्स डे, वेरी गुड। सुरभि सिंह यस सर आई एम हियर, सॉरी मेरा ध्यान इधर नहीं था। अभी है, अगर आप हैं तो सुरभि सिंह, अगर आप हैं तो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज this is not Kashmir, right? The answer is Jerusalem in Israel. Fine. Okay, thank you for your answer and replying of all messages. यदि आप हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, राइट? अभी अगर हैं चैट में तो यस और नो लिखकर बता दीजिए, मुझे रिप्लाई कर दीजिए। यस बताइए फटाफट, नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया। सुरभि सिंह अभी सर्च कर रही होंगी। टोटल रामसर साइट इन इंडिया इज 46। कितनी है? 46। क्या है ये रामसर साइट? ये है आर्द्र भूमियां, ह्यूमिड। क्या हुआ? सही है ना? बताया था आपने? मैंने से पूछा था क्या होता है तो इसने मुझे हिंदी में बताया, मैंने कहा सही था बिल्कुल। नहीं तो उसमें जैसा का जैसा चेक किया तो इंग्लिश का तो मुझे इंग्लिश का ही समझ में नहीं आया था। एक्चुअली रामसर साइट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये ह्यूमिड प्लेसेस हैं, ये फर्स्ट टाइम इनका जो समिट हुई थी वो हुई थी कहाँ पर? रामसर सिटी है ईरान में, वहां पर। तो इसलिए इस मीटिंग के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? रामसर साइट्स। है 46 है, अभी 46 हो गई। अर्लियर जस्ट 42 थी पहले। लद्दाख में मिला था 42nd, और वह है सोकर। उसके बाद 2 हरियाणा में मिली है और 2 गुजरात में मिली, 2+2। अब कितनी हो गई टोटल? 46। तो ये ध्यान रखना है आपको, और ध्यान रखना है राजस्थान में आर्द्र भूमियां राजस्थान में 2 है, सांभर और केवला देवघाना भरतपुर। आगरे से बहुत पास में है, 60 किलोमीटर है आगरा भरतपुर से आई थिंक, और आगरा हाईवे है, उसी पर एक केवला देवघाना पार्क बना हुआ है, मैंने देखा हुआ है पूरा। तो 2 है राजस्थान की फेमस साइट ही, और उसमें और भी लेने के ट्राई चल रहे हैं, एफर्ट्स चल रहे हैं। रामसर साइट, राइट। फिर देखिए टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक जब स्टार्ट हुआ था, एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ दीज टोक्यो ओलंपिक, अ पर्सन वाज ऑनर्ड विथ ओलंपिक लॉरेल अवार्ड। नेम दैट पर्सन। नेम बताना है, किसको मिला था ओलंपिक लॉरेल अवार्ड? इंडिया में से और उस पर्सन को मिला जो पर्सन ऑलरेडी नोबेल प्राइज विनर है।
And the correct answer is Muhammad Yunus from Bangladesh. Muhammad Yunus. Important question बनेगा ये भी. यूनुस, मोहम्मद यूनुस. अवार्ड मिला था इनको ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार. और इसके बाद लिखें इवेंट कौन सा है? कोई इवेंट नहीं. टोक्यो ओलंपिक के इनॉग्रेशन के टाइम दिया था ओलंपिक लॉरेल अवार्ड. तो लॉरेल अवार्ड किसी को भी नहीं. नोबेल प्राइज विनर है ऑलरेडी. नोबेल प्राइज विनर किस चीज के? मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं है, बस ओलंपियन है. इसने काफी सारा गेम्स के लिए बहुत कुछ किया है. दैट्स व्हाई. बेलन डियोर. नेक्स्ट अवार्ड लिखो. किसको मिला है? बेलन डी योर. किसको मिला है? नो आइडिया. 3 और 4 डेज पुरानी न्यूज पूछ रहा हूँ. जस्ट 3 days आई थिंक. 3 days अगो. बड़ा सा फोटो है जिसको मिला है उसका. बेलन डियोर किस में दिया जाता है पहले तो ये बताओ. ये अवार्ड किस में दिया जाता है? बेलन डियोर अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ वर्ल्ड्स नहीं, इसको बोला जाएगा प्लेयर ऑफ द ईयर इन फुटबॉल. उसको मिला है लियोनेल. एल से है लियोनेल मेसी. लियोनेल मेसी को मिला है. लेकिन गोल किसके सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में फुटबॉल में? रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो. कितने हैं? सबसे ज्यादा कितने? द करेक्ट आंसर इज, आज का न्यूज़पेपर है, फोटो है, 800. टोटल गोल्स कितना है इंटरनेशनल लेवल पे? 800. रोनाल्डो वानखेड़े पिच पर आज कितने विकेट गिरे टोटल? कुछ भी नहीं देखा अभी तक. 62 पर न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दिया. और इंडिया के लिए अगेंस्ट में रिकॉर्ड बन गया. न्यूजीलैंड के एक बॉलर ने इंडिया के सारों 10 विकेट एजाज पटेल ने लिए. 10 के 10 विकेट. और न्यूजीलैंड को वापस ऑल आउट कर दिया 62 पे ही. मोहम्मद सिराज ने लिए थे 3. तो 10 वो, और आज स्टार्ट हुए थे 4 से शायद इंडिया के, तो 6 एक ही दिन में इतने विकेट, वो भी वानखेड़े पे, जिस पिच को कहा जाता है रन मशीन पिच. कहाँ है वानखेड़े पिच? वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई. चलो फटाफट बताओ, स्टेडियम की बात आ गई है तो फिर. प्योंगयांग स्टेडियम इज लोकेटेड एट वेयर? प्योंगयांग. Pyeongpyeong Stadium is located at North Korea. कैपिटल कहाँ है नॉर्थ कोरिया की? साउथ कोरिया पता है. वो सबको पता है, सियोल. नॉर्थ कोरिया पूछा जाता है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ स्पेक्टेटर्स. उसकी कैपेसिटी है 1,50,000 से भी ज्यादा. इंडिया सेकंड है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट, 1,30,000
कैपेसिटी ऑफ स्पेक्टेटर्स? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? क्रिकेट अगर खेलते हैं तो पता होगा। नहीं, नहीं, ग्रीन पार्क इंडिया, इंडिया, इंडिया की पूछ रहा हूँ, अभी बाहर का कुछ नहीं पूछा। ग्रीन पार्क, दिल्ली। ग्रीन पार्क इज वेरी फेमस स्टेडियम जहां से मोहम्मद कैफ है जो खेलता था पहले क्रिकेट। बैंगलोर। पुणे। द राइट आंसर इज कानपुर। कानपुर। होम पिच है मोहम्मद कैफ का। फिर एक और क्वेश्चन है इसी में स्टेडियम में, अभी तो क्रिकेट के पूछ रहा हूं। चलो, चेपॉक स्टेडियम क्रिकेट की न्यूज में लिखा रहता है, स्टेडियम जब लिखते हैं तो वहां पर उस सिटी का नाम आता है। तो न्यूज़पेपर तो करंट अफेयर्स के लिए एसेंशियल है, और आजकल तो न्यूज़पेपर इस पे आ जाते हैं ना, डाउनलोड कर लेते हैं ना सब, पर डाउनलोड भी करने के बाद पढ़ना होता है। चेपक चेन्नई में है और चिदम्बरम स्टेडियम बेंगलुरु में है, एंड बाराबती स्टेडियम कटक में है। कटक कहाँ है? कटक कहाँ है? कर्नाटक। कटक, वेयर इज कटक? ऑफ कोर्स इंडिया। स्टेडियम इंडिया की तो बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड। कटक कहाँ है? और कौन सी बहुत अच्छी बड़ी रिवर है जो इसके बिल्कुल पास से निकलती है? गंगा। गंदा। गंगा। अच्छा, कटक ओडिशा में है। चलिए रिवर बताइए। गोदावरी। एक और क्लू, लार्जेस्ट डैम है वहां पर इंडिया का, सॉरी लॉन्गेस्ट डैम है उसी रिवर पे। यमुना गंगा तो होंगी। तिगरी डैम। वो तो हाईएस्ट है, लॉन्गेस्ट। यस एग्जैक्ट, महानदी। महानदी बिल्कुल पास से निकलती है कटक के। और कौन सा डैम है? ना, नेम क्या है? महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बेसिक्स हैं, बेसिक्स को तो याद रखना होगा। इंडिया का नॉलेज। हीराकुंड, हीराकुंड डैम नहीं सुना हुआ है? बहुत सुना हुआ है। अगर ये पूछ ले मान लो तो समझ में आएगा विश्वेश्वरैया अय्यर डैम कहाँ बना हुआ है, तब तो क्या सुना हुआ नहीं है। हीराकुंड तो बहुत फेमस है। ये आंध्रा, कर्नाटक आंध्रा, मतलब वही कर्नाटक में है। वैसे तो आंध्र प्रदेश का बॉर्डर लगता है वहाँ पे। जो इंजीनियर थे उसी पे, इसी से उन्हीं के ऊपर इंजीनियर डे मनाया जाता है। बहुत बड़े इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया। कब आता है इंजीनियर्स डे? डॉक्टर्स डे, इंजीनियर्स डे। देखो डॉक्टर्स डे आता है 1 जुलाई
वो मनाया जाता है बीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय के उसमें, क्योंकि वो बहुत बड़े डॉक्टर थे। और एक ट्रॉफी भी होती है, बीसी रॉय ट्रॉफी, क्रिकेट में दी जाती है। और मैंने क्या पूछा था, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर, और ये मनाया जाता है विश्वेश्वरैया का बर्थडे पर, इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस हिंदी में कहते हैं, सितंबर। हाँ, आंसर दे रहे हैं? ओहो, वेरी गुड, महानदी, बहुत बढ़िया, गुड आंसर। फिर मेरा ध्यान चला गया। गुड, सुरभि सिंह, वेल आंसर, दिस इज महानदी, एग्जैक्ट, करेक्ट, एंड द डैम इज नोन एज हीराकुड डैम, राइट? So that is some more current affairs. Who is the head of ICC or chairman of ICC, International Cricket Council? Who is the present head of or current head of International Cricket Council? Answer is Greg Berkeley from New Zealand. Greg Berkeley. ICC. एक और इम्पोर्टेंट, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेजेंट हेड ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष? सुरभि, इफ यू हैव एनी आइडिया प्लीज रिप्लाई, गिव आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, आंसर लिख दीजिए। सरदार इकबाल लालपुरी, ऐसा कुछ नाम है, सरदार इकबाल लालपुरी, ठीक है। ये इनको बनाया गया माइनॉरिटी कमीशन का हेड। और कई सारे डेटा हैं करंट में, ये सभी करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर आपके इंडेक्स पूछे जाते हैं। इंडेक्स में क्या आते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का प्लेस कौन सा है, कितने रैंक पर है, फर्स्ट कौन सा कंट्री है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्लाइमेटिक पैटर्न पे इंडिया का इंडेक्स, पोल्यूशन पैटर्न इंडिया का इंडेक्स, यूथ पैटर्न इंडिया इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स आने लग गए हैं आजकल। वो एक गोल्स भी तो दिया है सर इंडिया को, गोल्स पे भी तो कुछ आता है, कौन से गोल्स दिए हैं? गोल्स थे ना इंडिया को दिए हैं, ये कौन सा था, नाम भूल गया। क्या चीज? गोल्स दिए हैं ना इंडिया को, हाँ, मिलेनियम गोल्स, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम गोल। मिलेनियम तो हो गया, एसडीजी है अभी, एसडीजी 2.0 भी आ चुका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। So that is all about today's current affairs class. Thank you Surbhi for your answer, and thanks lot. We will discuss again our Satvahana from Monday onwards, and we will discuss current affairs again to next Saturday in all elaborative way. Thank you so much. Jai Hind.